यू नो व्हाट सरप्राइजिंगली पेट्रियार्की ने जितना विमेन को हेल्पलेस किया है ना, उतना मेन को भी किया है. आपके हिसाब से मेन को रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या होती है? They have this huge fear of rejection. And the feeling of I am not enough. कई सारी चीज़ें ऐसी होती है आपको आपकी फैमिली के साथ ओपन अप नहीं करना है. बट कई बार अभी आजकल के ज़माने में एटलीस्ट पीपल आर मोर ओपन. नहीं तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से भी लोग कतराते हैं, यू नो. वो एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. ओके वेल, आप वही चीज़ करोगे जो आपको अलाउड है. करेक्ट. व्हाट काइंड ऑफ रोल मॉडल्स शुड fathers be for their children? Fathers can be more open about their fears. Okay. Fathers can be more open about their insecurities. Okay. They can be more open about वो कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने क्या सीखा उनके डैड से. I mean, hats off to men who are able to really balance these things. And see, this is what they need. They need this acknowledgement. कि यार, I don't know how you manage this, but hats off to you, yeah, for doing it. They will do a much better job next time. आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो अक्सर छुप जाता है. यस, मेंस साइकोलॉजी, उनके जज्बात, रिश्तों की चुनौतियाँ और उनका बैलेंस. ज़्यादातर मर्दों से उम्मीद की जाती है कि वो मजबूत बने, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और कभी कमज़ोरी ना दिखाएं. लेकिन क्या ये सही है? आज हम मिलने वाले हैं एक लाइफ कोच और NLP प्रैक्टिशनर से, और इस वार्तालाप में हम कोशिश करेंगे जानने की कि मेन के दिल और दिमाग में क्या चलता रहता है, उनकी असली स्ट्रगल्स क्या होती हैं. तो चलिए, लेट्स वेलकम लाइफ कोच रूही लोखंडवाला. हाय एकता, थैंक यू फॉर हैविंग मी. हाय रूही, हमें बताइए आप लाइफ कोच कब बनी? सो लाइफ कोच हैपेंड टू मी जब पेंडेमिक हुआ. ओके. So prior to that, I was a pastry chef. ओह, Yes, so I used to make people happy with my bakes. अच्छा. And now I make people happy by spreading happiness राइट and helping them take care of their mental health. राइट. सो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेन साइकोलॉजी के ऊपर. तो आप बताइए कि मेन यूजुअली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते? Okay. So first of all, मुझे थोड़ी सी चीज़ें बतानी है before we dive into this, because ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है. And ये टॉपिक को जस्टिफाई नहीं होगा unless I say this. Okay. So हम आज जो भी बात कर रहे हैं, we are talking from a woman's lens. करेक्ट. Right? As a woman, how I see men's mental health. For example, आज मैं as a woman to woman, if I'm telling you, I understand your menstrual pain, we get it. Right? Because we know the pain, we know the familiarity of the pain. But when I talk a pain of a man, I can only empathize. Right? I will not feel that or experience that. So today, whatever discussion हमारा होगा will be how a woman perceives a man's mental health. या करेक्ट. Okay. So talking about mental health, हम कहते हैं कि it's a man's world. But somehow I feel even the men are struggling in their own world. राइट. Right? Emotionally, mentally, physically. उनको कहा गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता. ये टैगलाइन तो आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में सुनी है. एंड टाइम एंड अगेन ये हमने इसे ना जैसे एक छाप बना ली है मेन लोग की मेंटल स्टेट में. ओके. सो ये इनकी साइकोलॉजी में बहुत ही डीपली इनग्रेन्ड है कि आदमी रोते नहीं हैं, वो अपना इमोशन बता नहीं सकते. जी. राइट. सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज, जब आप किसी को एक्सप्रेस नहीं करने देते ना, तो वो आस्ते 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 वो भरते जाता है. जी. एंड देन इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर, राइट, जिसका एक रिलीज वाल्व नहीं है. तो जब रिलीज नहीं होगा तो वो दबते जाएगा और फिर एक दिन इतना ज़ोर से फटेगा कि आपको पता ही नहीं कि धमाका ये टाइम क्यों हुआ है. बट ये बहुत सालों से है जो बनते आया है.
सो मर्द को दर्द नहीं होता वाली सोच जो सोसाइटी ने उन्हें दे रखी है, क्या उनकी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रेशराइज करती है? यस, सबसे पहला इफ़ यू सी दिस लाइन, मर्द को दर्द नहीं होता, सबसे पहला तो उसका दर्द ही इनवैलिडेट कर देते हैं, करेक्ट, या राइट? सो वो टाइम के लिए ठीक था जी। आई फील नाउ वी शुड हैव अ डिफरेंट टैगलाइन ना, कि मर्द को दर्द भी होता है, वो एक्सपीरियंस भी करता है और वो उससे सफल भी होता है. जी. I think for today's time, we need a better tagline. We should get in touch with Yeah. Javed Akhtar sir and Men tell him, do have please give us a emotions. different Yeah. line now. Yeah. आई नो, करेक्ट. मेन के लिए क्राइंग और एक्सप्रेसिंग वीकनेस को स्टैग्मेटाइज किया जाता है हमारी सोसाइटी में. ये उनके लिए कितना नुकसानदायक होता है? ये स्टिग्मा हमेशा से रहा है हमारी सोसाइटी में. आई वांट टू आस्क यू, आपने कितना ऑफ्टन आपके फादर को रोते हुए देखा है? कितनी बार उनको आपने वल्नरेबल देखा है? कितनी बार उनको आपने देखा है एक्सप्रेस करते हुए खुद की फीलिंग्स? नहीं देखा है इतना, क्योंकि उनको भी कहा गया है कि यू हैव टू मैन अप. या आदमी रोते नहीं हैं, जी. राइट? सो यही इनका जनरेशनल है. द फादर टीचेस द सन दैट यू आर अ मैस्कुलिन मैन, राइट? आप रो नहीं सकते, आप वीक नहीं पड़ सकते, राइट. आपके अंदर फियर है, डर है, जो भी है, बट आप वीक नहीं पड़ सकते. राइट. सो क्या होता है कि आप अगर हमारी सोसाइटी का सेटअप देखो, तो जितने भी इमोशंस हैं ना, हमने बहुत प्यार से विमेन को दे दिए हैं. ये आपका डोमेन है, आप संभालो. हम इसमें से सिर्फ एंगर ले लेंगे, वो उन्होंने रख लिया जी. क्योंकि उन्हें बाकी के इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं ये आते ही नहीं. वो हर्ट है, वो सैड है, वो इरिटेबल है, सबके लिए उनके पास एक ही शील्ड है, एंगर. एंगर इज बिकम देयर शील्ड फॉर एवरी इमोशन. और आज आप अगर कोई एक मैन को पूछोगे कि आपको भी फिलहाल कैसे महसूस हो रहा है, वो बोलेगा आई एम फाइन, कुछ नहीं. क्योंकि वो इन टच ही नहीं है अपने इमोशन के साथ, तो वो आपको कैसे बताएगा हाउ इज ही फीलिंग, राइट? तो हमने ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको लेकर आके रख गए हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता एंड he only knows how to get angry राइट. at anything. बट ये भी एक रीज़न है ना, जैसे हम मतलब एटलीस्ट पहले ज़माने में तो मेन यूज टू बी द प्रोवाइडर ऑफ द हाउस एंड वुमेन वर मोस्टली लुकिंग आफ्टर द Right. किड्स, राइट? Yes. तो या हाउस व्हाटएवर द चोर्स ऑफ द हाउस एक्सेट्रा. तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि मेल ईगो को बहुत बढ़ावा दिया जाता था बिकॉज ही यूज्ड टू बी द प्रोवाइडर. तो क्या कहीं ना कहीं ये एक रीज़न बन गया उनके इस तरह के बिहेवियर के लिए? You know what, surprisingly, पेट्रियार्की ने जितना विमेन को हेल्पलेस किया है ना, उतना मेन को भी किया है, राइट? एट द टाइम व्हेन वी वर गैदरर्स एंड हंटर्स, ठीक है, विमेन नीडेड प्रोटेक्शन. तो एक आदमी प्रोवाइड करता था, प्रोटेक्ट करता था, राइट? सो व्हेन ही यूज्ड टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, उसे फाइट करना पड़ता था वाइल्ड एनिमल्स से. दैट्स वेयर ही नीडेड एंगर एंड एग्रेशन, right? He had to fight with people of other clan. That's where he needed aggression. Correct. So this is a more acceptable and familiar emotion for them. Society accept करती है, आप आदमी हो ना, आप गुस्सा हो सकते हो. तो जब इतना ओपन एक्सेप्टेंस है, so उनको easy लगता है कि ये इनकी सिस्टम में आ जाए. Also, you need to understand that men have the hormonal, they have testosterone as their only hormone, right? Right. So that also helps them in that. It becomes easier for them to have that aggression. Also, when you have anger in you na, आपकी body 4 times energy produce करती है to fight or flight. Okay? So you feel powerful. So the minute you start feeling helpless क्योंकि आप hurt हो, आप sad हो, right? The minute you get anger, power dim होने लगता है थोड़ा. So the minute you have anger, you feel
I am in charge. Right. You feel powerful again, Right. right? And they are used to feeling that power. So because they generate that power with anger. Right. आपके हिसाब से मेन को रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या होती है? I mean, maybe express करना or something like So that. Men, as far as I know, they have this huge fear of rejection. And the feeling of I am not enough. ठीक है, मैं इनफ नहीं हूँ. सो जब वो एक रिलेशनशिप में सपोज ही इज़ अ स्मॉल बॉय और उसके डैडी ने बोला तेरे से ढंग से ड्राइंग नहीं होती, तुझे तो कुछ नहीं आता. जी. राइट. इफ़ फादर इज़ गिवन हिम मनी कि तू जाके इतना लेकर आ, किसी ने उसको उल्लू बना लिया, बच्चा है, राइट. तेरे से हिसाब भी नहीं होता, तेरे से पढ़ाई भी नहीं होती, राइट. सिर्फ तुझे मस्ती करनी है. सो व्हाट हैपन्स इज it gets instilled in him that I am not enough, I'm not good enough. When this same man becomes a husband, right? कभी तो husband wife में होता है, wife बोलेगी you know what, तुमको मैं 10 बार ये चीज़ रिमाइंड करती हूँ, तुमने फिर से नहीं किया, right? What does the man feel? Inadequate. What does the woman feel? इसको तो 10 बार सुनाना पड़ता है मुझे, ये भूल जाता है. So a woman is coming from a different lens. कि मुझे तुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है, प्लीज कर लेना वरना मैं कर लेती हूँ. बट व्हाट अ मैन फील्स, आई एम नॉट केपेबल. नाउ वेयर इज दिस नॉट केपेबल फीलिंग कमिंग फ्रॉम? चाइल्डहुड. आई एम नॉट इनफ. दैट्स वेयर द मैन स्नैप्स. हालांकि आप बोलोगे यार इतना बड़ा इशू भी नहीं था यार, ये क्यों भड़क गया इतना, ये क्यों इतना इरिटेट हो रहा है, राइट. यू डोंट फाइंड सो मच लॉजिक इन टू व्हाट्स हैपनिंग. बट होता यूँ है कि उसके पीछे एक इमोशन होता है, जो बिकॉज मेन दे डोंट प्रोसेस देयर इमोशन, दे डोंट नो हाउ टू डील. तो वो क्या करते, एक सूटकेस लेते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं. जब तक वो सूटकेस पूरा पैक नहीं होता वो भरते ही रहते हैं. जी. सो आपके कहने का ये मतलब है कि चाइल्डहुड से ही जब यू नो एनी बॉय हु इज ग्रोइंग अप, उससे एक पावर और कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू चूज़, मेक हिज ओन डिसीशंस, ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए एज पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वो उनकी मेंटल हेल्थ को भी ख़राब कर सकती है. 100%. आई थिंक टू द कोर व्हाट वी नीड टू डू इज़ उनको एक ह्यूमन ही रहने दो. उनको सुपर डैड सुपर ह्यूमन मत बनाओ. ये सब मूवीज़ में अच्छा लगता है देखना, राइट. आप इतना उनको एक आइडियल लाइफ जीने पे मजबूर कर देते हो कि वो इंसान फिर सोचता है कि मैं कौन हूँ, राइट. लाइक इफ़ यू सी अ मैन स्टेप्स इनटू सो मेनी रोल्स, राइट. जब वो छोटा होता है ना, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट मेन बिकॉज वी आर डूइंग मेंस मेंटल हेल्थ, राइट. छोटा होता है तो ही इज़ अ सन, राइट. फिर एक बहन आ गई तो ही इज़ अ ब्रदर, बहन आई या भाई आया, ही इज़ अ ब्रदर, राइट. देन थोड़ा बड़ा होता है तो गर्लफ्रेंड है, फिर पार्टनर आता है, फिर बच्चे आते हैं तो ही इज़ अ फादर, राइट. सो यू सी एक आदमी कितने रोल्स में स्टेप करता है. एज ही ग्रोज ही स्टेपिंग इनटू लॉट ऑफ रोल्स. बट वो कौन है एट द कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ ही डज नॉट रियलाइज कि वो एट द कोर कौन है, he will not be able to do justice to these roles. Yeah, correct. Right? And then हम इस पे ये roles के tags लगा रहे कि father ऐसा होना चाहिए, भाई ऐसा होना चाहिए, partner ऐसा होना चाहिए. So जितना एक women को struggle करना पड़ता है to set into the societal norms, उतना ही एक आदमी भी struggle करता है. The only thing is they don't talk it out loud. Right. वो हंसी मजाक में उड़ा देते हैं. जी. But that doesn't mean कि उनको फील नहीं होता. जी. See, वो एक्सप्रेस नहीं करते. हाँ. बट वो फील तो करते हैं ना. आप जब बोलते हो दर्द नहीं होता, अरे दर्द होता है भाई. जी. वो बता नहीं पाता. हाँ. क्योंकि वो खुद समझ नहीं पाता. वो एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? That's the biggest problem. Okay. Well, आप वही चीज़ करोगे जो आपको अलाउड है. करेक्ट. राइट. जब आप कोई लड़का बचपन में रोता है, आप उसको और एक थप्पड़ लगा के बोलोगे लड़के नहीं रोते, तो इसलिए अच्छा मैं लड़का हूँ, मैं तो नहीं रो सकता हूँ,
लड़के पिंक नहीं पहन सकते, वो मैं तो बॉय हूँ, मैं पिंक नहीं पहन सकता. Yeah. यू नो, सो आप कितने बैरियर्स डाल रहे हो. जी. एंड उसके पास भी कोई रोल मॉडल नहीं है ना. Father has not cried. He doesn't see his brother crying. Suppose if he's seen his brother crying, बोलते ये तो लड़की जैसे ही रोते रहता है. You know? So he's seen that shift. So जब आपको पता है कि आप allowed नहीं हो, right? तो आप क्या बोलोगे? चुप रहना ही better है. या तो फिर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे या अपने में ही रहोगे. You'll become little, you know, lonely maybe. So वो Right. अलग साइड है. जी. जब आप ब्रिंक पे आ जाते हो आपके बर्नआउट के, जी. राइट, जब आप इमोशनली रेगुलेट. सी टीयर्स क्या होते हैं? टीयर्स आर ब्यूटिफुल. या जब टीयर्स आते हैं ना, आपका मन हल्का हो जाता है. जैसे आप स्वेट करते हो तो पानी बॉडी से निकलता है, तो क्या होता है, आप में एनर्जी आती है, राइट. वैसे ही जस्ट थिंक ऑफ दिस एज अ डैम. डैम का बारिश का पानी आ रहा है, इश्यूज हो रहे, पर आपका वो बढ़ते जा रहा है, राइट. जब वो डैम टूटेगा ना, तब फ्लड आएगा. Right. तो वो एक्सट्रीम हो जाता है. सो थ्रू दिस पॉडकास्ट आई वांट टू रीच आउट एंड टेल पीपल कि आप एवरीडे ऐसी एक्टिविटीज़ करो जहाँ आप रेगुलेट कर सको अपने इमोशंस को, ताकि आप वो डैम को फ्लड ना होने दो. जी. या जब एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस मिसमैच होती हैं, तो मैन उसके साथ डील क्यों नहीं कर पाते? ऐसा नहीं है. दे डू इट. सी मेन लोग का एबिलिटी से दे आर इनबॉर्न फिक्सर्स. हमको फिक्स करना है, एक इंसान को फिक्स करना है या फिर सिचुएशन को. सी व्हेन यू गो टू योर हस्बैंड एंड यू से लिसन, दिस हैपेंड, ही इज लिसनिंग टू योर स्टोरी. जैसे कोई पजल बता रहे हो ना कि ऐसे पीसेस जोड़ दूंगा तो ये खुश रहेगी. जी. मुझे एडवाइस नहीं चाहिए. फॉर अ वुमन व्हाट यू से, आई जस्ट वांट यू टू हियर मी आउट, राइट. सो व्हेन द एक्सपेक्टेशंस आर मिसमैच्ड, व्हाट हैपेंस इज टू थिंग्स हैपन. ईदर वो फिक्स करेंगे या तो वो विड्रॉ करेंगे. ओके, विड्रॉल इज जब वो अपने आप तक ही सीमित रहेंगे और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे. ओके, एंड फिक्सर तो मैंने आपको बताया है कि चलो ये कर लेते तो सेट हो जाएगा. अच्छा. सो इट्स नॉट दैट दे डोंट टेक एफर्ट. राइट. जब उनको लगता है ना सिर से But पानी I ऊपर think चला गया है, नहीं, या मे बी कभी कभी द विमेन आर सो ओवरपावरिंग कि वो अपने इमोशंस दबा देते you know हैं. what, ये भी आपने हो सकता बहुत है. अच्छा एक टॉपिक निकाला है. See, this time ना, see today's generation women are very different, Right. right? They have taken up roles जो predominantly men के थे, जी. right? So Correct. they also want to get up, go to work, they are earning their money. उनका सेल्फ वर्थ अलग है. जी. They want to be treated differently, right? हम इक्वालिटी की बात करते हैं. So जितना फास्ट ही विमेन का वर्ल्ड चेंज हुआ है ना, उतना फास्ट ही मेन लोग का Men वर्ल्ड का नहीं चेंज हुआ है. राइट. आपको यू हैव टू कट सम स्लैक एंड आप पेट्रियार्की को ब्लेम करते हो, फाइन, ओके, बट इसको भी तो टाइम दो टू मैच अप टू यू. आप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हो, ये इतना तेजी से नहीं ग्रो कर पा रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इंटेंशन नहीं है कि वो ग्रो करे. नाउ यू सी मेन आर डिफरेंट, राइट. वो घर में भी आपका हेल्प कर लेंगे. दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स ग्रोथ. राइट. सो अभी के men are different, but unfortunately they don't have right role models that they can see and get inspiration from. Right. Yeah, but I think things are changing and hopefully ये सब चीज़ें जल्द चेंज हो जाएंगी. And also you know, it's very funny when you speak about men's mental health na, a lot of women feel that you're disregarding them. ऐसा नहीं होता. आपकी भी स्ट्रगल है, इनकी भी स्ट्रगल है. जी. आपको दोनों को एक्नॉलेज करना है और दोनों को साथ लाना है विद द चेंजिंग टाइम्स. बिकॉज ये तो अटक गए हैं यहाँ पे, वो ट्राई कर रहे हैं ग्रो होने की, राइट. और आप बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हो, यू नो. बहुत कुछ सो गिव देम टाइम आल्सो. टेल देम व्हाट यू वांट एंड टेल देम हाउ यू वांट. दे लिसन टू यू. उनको भी तो नहीं रहना है ना वो फेज में. दे डोंट वांट टू बी कोकून में. लाइक राइट. रूही, हमें बताइए, मर्दों के लिए लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स फीलिंग्स इतना चैलेंजिंग क्यों होता है? क्योंकि वो खुद की फीलिंग्स को कहाँ सुनते हैं.
कि आपकी फीलिंग्स को सुनेंगे. अच्छा. So see the thing is that they know कि क्या हो रहा है उनके अंदर, but they don't want to feel. Okay. So when आप express करते हो deeply, and you know how women talk एकदम passionately के एक एक डिटेल में ऐसा हुआ, ऐसा फील हुआ मुझे, उनको नहीं पता है कि वो आपकी फीलिंग्स के साथ क्या करें. राइट, क्योंकि वो खुद की फीलिंग्स को तो समेट नहीं पाते, तो आपके लिए क्या कर सकते हैं. तो दे अवॉइड लिसनिंग. अच्छा, बिकॉज ऑफ दैट वो either or, मतलब one of the reasons. There could be many other factors also, but this is how I see it. Okay, wow. बट अपनी रिलेशनशिप टूटने के बाद मर्दों का हीलिंग प्रोसेस औरतों से अलग कैसे होता है? So because see, जब एक कोई ब्रेकअप होता है ना, दिस इज अगेन ग्रीफ. कैसे ग्रीफ होता है? बिकॉज आप आपका एक रोल लूज करते हो. राइट, आप सपोज इफ यूर अ हस्बैंड और आपका डिवोर्स हुआ है, सो यू लूज द रोल ऑफ अ हस्बैंड टू अ वाइफ. राइट, सो दैट इज अगेन ग्रीविंग. हमारे यहाँ पे ना लड़के बहुत अलग अलग तरीके से ग्रीव करते हैं. कोई काफ़ी मजनू बन जाते हैं और वो सच कह रहा है दीवाना, पता नहीं लूप पे लगा लगा के सुनते हैं, या कोई भी वो ट्रेंडिंग गाना होगा लाइक अभी सैयारा है, लाइक समथिंग लाइक दैट. दे विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट, अंटिल दे प्रोसेस इट विद द सॉन्ग. राइट. कोई होगी जो रिट्रीव करते हैं इन देयर केव. ओके, दे ट्राई टू एक्सपीरियंस कि क्या हो रहा है अंदर. राइट, वो ज़्यादा फ्रेंड्स लोग से मिलेंगे नहीं, सोशल कमिटमेंट्स ज़्यादा नहीं जाएंगे, एंड क्या करेंगे, पूरा ध्यान काम पे लगा देंगे. जो उनकी एनर्जीज है ना, दिस इज अवॉइडेंस. दे वांट टू अवॉइड फीलिंग समथिंग. राइट, सो दे विल पुट ऑल द एनर्जीज एट वर्क. So they'll find some form of avoidance. Somebody will get into substance abuse, right? Excessive alcohol, right? And drug abuse. So what happens is you numb your brain. आप नम कब करते हो? जब आपको वो महसूस नहीं करना है. जी. See, numbing बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है. जब आपको कुछ प्रिक करता है, राइट, तो उतना पार्ट क्या होता है, आगे पीछे इधर दुखता है, पर आगे पीछे का पार्ट नम हो जाता है. वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेन आपके पूरे हाथ तक नहीं आ सकता. बहुत पेनफुल होगा. सो एक दो दिन के लिए ये नमनेस इज इम्पॉर्टेंट, ताकि ये पार्ट हील हो. जी. बट इफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप अपने आप को नम ही कर दो, तो आप एक्सपीरियंस ही कैसे करोगे? फिर तो आपको कोई इमोशन टच ही नहीं कर पाएगा ना. बट वो कहीं ना कहीं आई थिंक वो डिटैचमेंट, you know, moving away from things, these are the things they usually end up doing, right? Again, fear of rejection and fear of being judged. You were not a good husband, or I'm rejected by my wife. That is a very deep core emotion that they have. आप कोई भी उनके साथ इशू हो ना, आप ये देखना कि it will boil down to these things. Insecurity. अब ये इमोशन वो दिखा नहीं सकते ना, right? So they go into their shell, and that's where they do the processing. Right. And they will have different outlets in different forms. अब देखोगे कभी कोई जिम में घुस गया है, बहुत जिमिंग कर रहा है, right? कोई स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, कोई. Yes. So everybody finds their way, जो उनको सूट करता है उनकी पर्सनैलिटी से, और जो उनकी स्क्रिप्ट में, माइंड की स्क्रिप्ट में एक्सेप्टेबल है. That's what they get into. Right. करियर, पर्सनल लाइफ और फैमिली के बीच में बैलेंस रखना मेन के लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों बन जाता है? वेल, ये सिर्फ मेन के लिए नहीं, ये हम सब के लिए डिफ़िकल्ट है. जी. बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, जब आप बैलेंस की बात करते हो, आपके दिमाग में है कि मैं हर एक रोल उसके फुलेस्ट पे जीऊँ. राइट, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है जो ऑफिस जाता है, सपोज ही इज़ अ बॉस, राइट, उसको उधर काम करना है, ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज एम्प्लॉयज़, उसको इंश्योर करना है कि द कंपनी इज सक्सेसफुल, इज मेकिंग इनफ मनी, बिकॉज आई एम अ मैन, आई एम डूइंग इट राइट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल. Okay, when he comes back home, he's a husband. He has to take care, protect his wife, provide for children, right? So he becomes a provider and a protector back home. तो उसका एक different role है. वो different role के साथ उसकी different responsibilities है, right? तो आप like 9 to 5 आप एक दूसरे रोल में हो,
5 to 9 आप एक दूसरे रोल में हो, जी। राइट? सो टू कीप दैट बैलेंस is difficult. I'll share this one thing. So I go down below my building for walks. तो मैं पार्किंग लॉट में वॉक कर रही थी बिकॉज काफ़ी बारिश कर रही है. तो मैंने देखा ये एक अंकल है who must be in his late 50s. वो आते हैं गाड़ी में बैठते हैं, वो 5 मिनट बैठते हैं, फिर 5 मिनट के बाद आई सी हिम रोलिंग डाउन हिज विंडो. वो एक सिगरेट पीते हैं और जब विंडो नीचे होती है तो मुझे 60s के गाने पुराने सुनाई देते हैं. वो सिगरेट पीते हैं, वापस ऊपर करके और 5-10 मिनट बैठते हैं और फिर जब वो मोबाइल पे नहीं है, कुछ नहीं है, एंड देन ही गोज़ अप. अभी 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 हफ्ता हुआ, देन आई गॉट वेरी क्यूरियस. सो आई वेंट अप टू हिम, आई सेड अंकल आप ऐसे गाड़ी में क्यों बैठते हो? ही इज सेइंग बेटा अच्छा लगता है. अब मैं काम से आया हूँ थका हुआ, अब घर पे जाऊँगा तो मेरा हस्बैंड और फादर ड्यूटीज शुरू हो जाएंगे. इन सब के बीच में मैं कहाँ हूँ? सो जब वो पार्किंग लॉट में 5 मिनट ब्रेक लेके बैठते हैं ना, ही इज हिमसेल्फ, ही इज स्टेपिंग आउट एंड बीइंग हिमसेल्फ कि हाँ मैं ये हूँ, ये 15 मिनट मैं अपने लिए जीऊँगा. फिर से मुझे वो रोल करना है तो फिर से वो फादर और प्रोटेक्टर का रोल पहन के मुझे घर जाना है. जी. Right? So I think, the best way to find your balance is 2 things. Me time. एक खुद के लिए ना टाइम निकालो. इतना कोई अर्जेंट काम नहीं है आपको आपकी लाइफ में कि आप खुद के लिए टाइम ना निकाल सको. एंड सेकंड इज रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्ट करो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि लाइफ निकल जाएगी. जी. पर आप खुद के लिए क्या कर रहे हो? बिकॉज अगर आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे ना, तो जब आप ये रोल्स करते हो ना, आप उसमें भी खुश नहीं रहोगे. ट्रू. सो यू हैव टू फिल अप योर कप एंड देन सर्व अदर्स फ्रॉम योर फिल्ड कप. राइट. वाओ, वेरी नाइसली सेड एक्चुअली. लेकिन बैलेंस मेन के लिए मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है व्हेन ही हैज़ टू बैलेंस between his wife and his mother. The most difficult part, and seriously मतलब मुझे लगता है कि it's a dilemma of all the men everywhere across the world, not only in our country. इस चीज़ को बैलेंस करना किसी के बस की बात नहीं है. तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू देम. या ठीक है, आप लोग बहुत ही ब्रेव काम कर रहे हो बैलेंस करते हुए. बट सी द कोर ऑफ द स्ट्रगल इज अटेंशन, इज वैलिडेशन. राइट. आप आपकी मॉम को टाइम, लव और वैलिडेशन एंड अ हियरिंग योर कि ठीक है मम्मा, हाउ वाज योर डे, व्हाट हैपेंड. शी इज हैप्पी इन दैट. टू योर वाइफ ऑल्सो, इफ यू गिव equal love, care and attention and validation, I don't see a problem then. Problem कहाँ है जब आपको बैलेंस में नहीं आगे आता. पीछे होता. बट ऑल्सो लेट मी टेल यू, आजकल का जनरेशन में मदर इन लॉज आर सो गुड, दे आर सो फ्रेंडली. जी. जो पहले का टाइम था, दे डोंट गेट कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम भी नेक्स्ट जनरेशन के साथ वो सब करेंगे, वैसा नहीं होता. राइट. सो आई थिंक अभी जनरेशन भी चेंज हुआ है, विमेन आर सपोर्टिंग. मदर इन लॉज आर टेलिंग देयर डॉटर इन लॉज आप जाओ काम पे, वील टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन. जी. राइट. एंड एक यूनिक बॉन्डिंग है, उनको ऐसा कि हस्बैंड कब काम आएगा नहीं आएगा, मदर इन लॉ काम आएगी मुझे. जी जी जी. एंड ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर देयर इज अ बॉन्डिंग एंड देयर इज. बट इफ यू सी फ्रॉम अ मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुझे ऐसा लगता है सिंस हम बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, देयर इज समवन हु इज योर मदर, हु इज टेकन केयर ऑफ यू सो मेनी इयर्स, बीन विद यू, एंड देन this new person in your life, your wife whom you love so much, और उसे आप सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हो, ऑल द हैप्पीनेस. सो इट इज़ रियली डिफिकल्ट एक्चुअली कि दोनों को खुश रखना. आई मीन हैट्स ऑफ टू मेन who are able to really balance these things. And see, this is what they need. They need this acknowledgement कि यार I don't know how you manage this, but hats off to you for doing it. They will do a much better job next time. Right. They also need to be appreciated for what they are doing.
तो रूही हमें बताइए, मेन अगर अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा टाइम तक दबा के रखते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट 3 चीज़ों पे होता है. एक उनके माइंड पे, ओके. एक है उनकी परफॉर्मेंस पे. अच्छा. Second would be on their health, hypertension, anxiety, जी. depression, and third thing, of course उनकी फिजिक पे तो आपको फ़र्क दिखेगा ही, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जहाँ पर होता है वो है रिलेशनशिप में, इंटीमेसी में. द इंटीमेसी गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड. राइट. सो दीज आर द एरियाज जहाँ पर आपको दिखने लगेगा स्पार्क्स. उनके रिलेशनशिप में आपको वो इरिटेबिलिटी जी. फैक्टर दिखेगी, स्नैपिंग दिखेगा, जी. राइट. बट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड जो आप ये देखते हो इमोशंस, वो डीप रूटेड होते हैं ऑफ देयर अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा और अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स रादर. यू नो, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक सीनियर है जो अपने जूनियर पे बहुत गुस्सा करता है, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करते रहता है, बहुत स्ट्रिक्ट है. उसको गुस्सा करना पसंद नहीं है, बट उसे इनकॉम्पिटेंट नहीं दिखना है. राइट. ही डज नॉट वांट टू कम अक्रॉस एज अ फेलियर. तो वो क्या करता है, गुस्सा करता है कि लोग डरेंगे और सही से काम करेंगे तो मेरा सेल्फ वर्थ ऊपर जाएगा. ओके. Yeah. बट यूजली लाइक जब ये एनजाइटी और डिप्रेशन होती है मेन में, तो उनकी फैमिली उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकती है? Wow. So, A is to have an open communication. राइट. Okay? And don't ask questions like, क्या हुआ? You don't talk to me like before. We don't go out like before. Okay? Don't make it about you and the situation. Make it about the person. राइट. कि थोड़ा टाइम से आई एम सीइंग कि तुम बात नहीं कर रहे हो, फ्रेंड्स लोग के साथ बाहर नहीं जा रहे हो, पहले जैसे मस्ती नहीं कर रहे हो. व्हाट्स हैपनिंग? शेयर विथ मी. आई वुड लव टू लिसन. ठीक है. एंड डोंट एक्सपेक्ट फॉर द मैन टू शेयर इमीडिएटली. वो शायद ना भी करे. दैट्स द टाइम यू टेल दैट मैन इट्स ओके इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल शेयरिंग. आपको जब भी ठीक लगेगा यू शेयर विथ मी. आई विल वेट फॉर यू. उनको वो टाइम और स्पेस दो. ओके. फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक ऐसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए ना जहाँ पर वो इंसान को लगे कि कोई मुझे जज नहीं करेगा मैं कुछ बोलूँगा तो. राइट. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंडली, इफ़ यू फील कि नहीं हो रहा है, देन द बेस्ट थिंग वुड बी कि आप उनको रिकमेंड करो सम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जो उनको हेल्प कर सके. ओके. राइट. बिकॉज कई सारी चीज़ें ऐसी होती है आपको आपकी फैमिली के साथ ओपन अप नहीं करना है. बट कई बार अभी आजकल के ज़माने में एटलीस्ट पीपल आर मोर ओपन. नहीं तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से भी लोग कतराते हैं. यू नो, दे फील बिकॉज सोसाइटल प्रेशर या बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि अगर लोग जा रहे हैं मतलब इससे कुछ प्रॉब्लम है. दैट्स व्हाई ही और शी इज गोइंग. यस. दे फील ही इज ब्रोकन. या तो थोड़ा सा इसका कुछ मेंटल प्रॉब्लम है ना, इसीलिए ये जा रहा है. राइट. सो यू हैव टू कीप इट. सी, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, कीप इट क्वाइट. बट टेक हेल्प ना. आप हेल्प भी नहीं लोगे और से तो आप ले लो. बेटर. एंड हु बेटर देन समबडी जिन्होंने इतनी पढ़ाई की है टू हेल्प यू. राइट. गो टू समबडी. यू नो, इट्स ईजियर कि आप कोई स्ट्रेंजर को आपकी स्टोरी बताओ, क्योंकि वो क्या ही आपको जज कर लेगा. क्योंकि कभी कभी आप फैमिली के साथ नहीं शेयर कर पाते. नहीं, बिकॉज सी ही इज द मैन ऑफ द हाउस ना. वो वीक दिखेगा. जी. राइट. एंड उसको नहीं चाहिए कि वो ऐसे इनसिक्योर्ड या ब्रोकन दिखे उसकी फैमिली को, बिकॉज इतने साल उसने वो फोर्ट होल्ड किया है. करेक्ट. तो अब कैसे टूटने देगा. जी. सो बेटर कि आप कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को मिलिए. आप देखिए आपको कौन सूट करता है and get help. And now hats off to Gen Zs for this. इन्होंने इतना प्रचार किया ना मेंटल हेल्थ का कि they have made it like it's okay to have mental health. जैसे आपका जिम का ट्रेनर है, आपको आपके माइंड के लिए भी एक ट्रेनर चाहिए. And that's what I do as a life coach ना. मैं आपको वेट्स लिफ्ट, मेंटल वेट लिफ्ट करवाती हूँ. That's what I do. Right. हॉबीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए? सो हॉबीज़ ना आपकी करेंसी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए.
आपको हॉबीज हेल्प्स यू गेट आउट ऑफ योर रोल एंड एंजॉय एंड बी योरसेल्फ. करेक्ट. आपको जो पसंद है आप करो. आपको ट्रैकिंग पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, ड्राइंग पसंद है, ड्रामेटिक्स पसंद है. जब आप वो करते हो ना जो आपको पसंद है, आपके अंदर से ब्लड अलग गश करेगा, आप में एनर्जी अलग आएगी. सो जब आप वो एनर्जी और वो ऊर्जा लेकर आप जब आपके डिफरेंट रोल्स में जाते हो, यू आर एंथुजियास्टिक देयर ऑल्सो, यू पैशनेट देयर ऑल्सो. जी. आपका माइंड वहाँ पर भी अलर्ट है एंड यू आर सेटिस्फाइड प्लेइंग ईच रोल. वरना क्या होता है, मुझे ये करना पड़ेगा और मुझे ये करना है, इसमें बहुत फ़र्क है. जी. राइट. जिसकी हॉबीज़ नहीं है, एक्टिविटीज़ नहीं है, एक ही रूटीन है, बोलेगा अरे यार आज जाना पड़ेगा. हाँ. बट जो एक्साइटेड है ना बोलेगा मुझे करना है. राइट. हाउ डू आई मेक इट बेटर. सो हॉबीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका भी तो कैरेक्टर डेवलप हो रहा है ना. आप खुद डेवलप हो रहे हो एंड सी इवेंचुअली ग्रोथ इज व्हाट वी वांट एज ह्यूमंस ना. आपको स्टक नहीं रह, किसी को स्टक नहीं रहना है लाइफ में. तो आप आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को क्यों स्टक कर रहे हो. सो रूही, टेल मी, आप यूजुअली क्या चेंजेस देखते हो व्हेन अ बॉय बिकम्स अ मैन? ओके दैट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट फेज, उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखता है? ओके. सो व्हेन आई सी बॉयज आई सी वेरी केयरलेस, रेकलेस, राइट, fast cars, mobiles, music, girlfriends. Right. Okay. And I also see ki they know the father is there. So they have that protection. So they can do what they want to. Right? I'm talking about today's generation, okay? The generation which is pretty comfortable. All right. इनके emotions move होते हैं between having girlfriends, कोई फ्रेंड ने पार्टी में नहीं बोला. सो दीज आर वेरी स्मॉल हर्ट्स. यू नो, किसी फ्रेंड की पार्टी है, मुझे बुलाया नहीं, हाँ ठीक है ना यार, बट दोस्त है, लेट्स गो, डजंट मैटर. उनका हार्ट ब्रेक हुआ तो वो हार्ट ब्रेक काफ़ी लंबा चलेगा. फिर 5 दिन के बाद दे लाइक सम अदर गर्ल. सो दे मूव ऑन ऑल्सो प्रीटी फास्ट. ओके. फॉर मी आई सी a transition. See, transition can happen two ways. One is a gradual transition wherein from a boy he goes into becoming a man with responsibilities, जहाँ पर उसके पास थोड़ी थोड़ी responsibilities आ रही है कि ठीक है आपने graduation कर लिया, अभी आपको job करना है. So he knows that I have to get a job, okay, and I have to take care of myself. I might not have to take care of the family, but there is another side also. When you lose the father figure, and when overnight you have to be the father and the caretaker of the family. Right. That's when this child has a lot of emotions which are unprocessed. क्योंकि उसे बहुत ही शॉर्ट स्पैन में ना अब केयरटेकर, प्रोटेक्टर बनना है. राइट. आप ऐसे बच्चों को देखोगे कि वो, क्योंकि उनको सीरियसली नहीं लेते ना लोग, वो दाढ़ी बढ़ाने लग जाएंगे. क्योंकि उनका फेस अभी भी बेबी फेस है ना. तो वो दाढ़ी बढ़ाएंगे, चश्मे पहनेंगे. क्यों? ताकि लोग उनको सीरियसली ले. So you see how society perceives you. Right. And how you want to be perceived. अगर वो बढ़ा रहे हैं beard, तो they want to be perceived that they are now older, they are more Yes. mature now, Yeah. and they have to be taken They have the seriously. power, they are masculine, they are Right. alpha male. Right. Right? So, see, you ask a woman to do that, she'll be like, listen, I'll look half my age, huh? I'm not looking double my age with anything. Right. Because हमको वो perception नहीं, हमारा perception क्या है? The younger the better. Yeah. But for men, they want to be seen as masculine and Yeah. The fit. alpha male. The alpha male. Yeah. सो यू सी बहुत सारे ट्रांजिशंस बहुत ही ब्यूटिफुली अगर आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करोगे ना, आप देखोगे ये कैसे कैसे नुआंसेस है जिससे एक बच्चा डील करता है, एक फादर डील करता है. लाइक अक्सर आई हैव सीन पीपल, मेन डोंट क्राई ईजिली, राइट, बट मूवी थिएटर्स में रोते हुए देखा है मैंने. जी. क्योंकि अंधेरा है. वो लाइट में नहीं रोएगा, वो अंधेरे में रोएगा. जब उसे कोई नहीं देख रहा है वो तब रोएगा. आई नो, बट वही मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए. दे शुड गेट रिड ऑफ दैट एंड यू नो कम आउट. See, why are you saying it so easily? Because मैं कर पाती हूँ. yes, yes.
आपको रोज़ उठ के मैं बोलूँगी कि आप आपका ईगो रखो और बोलो नहीं ऐसा होगा, आप कर पाओगे? नहीं, वो आपका है ही नहीं, आपको आता ही नहीं है। उसी तरीके से उनको इमोशंस आता ही नहीं है। Okay, but here are a few quick tips I'd like to give for men. Okay, what you can do is if you want to work on yourself. Okay, सबसे पहला है आपको कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, नेम दैट इमोशन. सबसे पहले आप अपने आप के साथ बैठो 2 मिनट कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे अंदर. एंड द सेकेंड क्वेश्चन शुड बी मेरी बॉडी में किधर हो रहा है. मेरे को चेस्ट में हो रहा है, मेरे हेड में हो रहा है, मुझे शोल्डर्स में पेन हो रहा है. वेयर इज दिस इमोशन इन माई बॉडी. वो आपको ग्राउंड कर देगा. क्योंकि हम बाहर देखते हैं ना, हम अंदर नहीं देखते. सो वो आपको पहले ग्राउंड कर देगा. राइट. एंड देन सेकेंड से ये क्या है, ये हर्ट है, ये सैडनेस है. What is this emotion? Is this just irritability? ये मैं एंगर में क्या हाइड कर रहा हूँ. एंगर तो आपका वो शील्ड है जो सामने खड़ा है. वो शील्ड के पीछे क्या है, उसे जानने की कोशिश करो. एंड द मिनट यू पिन पॉइंट ना कि ये इमोशन है, 99% आपका काम हो गया. क्योंकि आपकी बॉडी बोलती है अच्छा मुझे ये हो रहा है, ओके लेट मी एक्सपीरियंस दिस, इट विल गो. So that's the way how men should deal with anger, you're trying to say. यस, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद दैट. Okay. But बहुत मूवीज़ में हमने देखा है, if you would recollect कि वो काउंट करते हैं 1 2 3 4. जब भी गुस्सा आए ना 10 काउंट करो. एंड अब फिर आप तभी आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा. नाउ यू काम, नाउ यू रिएक्ट हाउएवर यू वांट. सो वो क्या कभी वर्क करता है? सो दैट इज रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड. आपको गुस्सा आएगा, आपने रिएक्ट किया. आप 10 सेकेंड्स लेते हो टू काम डाउन योर माइंड so that you can analyze and choose how you want to respond to that person. आपको गुस्से से रिस्पॉन्ड करना है, आपको कर्टली रिस्पॉन्ड करना है, उसको प्यार से समझाना है, या आपको एनर्जी ही नहीं डालनी है उसके अंदर. राइट. सो दोज 10 seconds basically give you that time to think करेक्ट of how you want to respond to the person. बट इस चीज़ को प्रोग्राम करना यूजुअली इट्स सो डिफिकल्ट बिकॉज Yes. एंगर आता है, हम इतना इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं. राइट. या इतना कौन सोचता है? बट है ना, एंगर की फितरत ये है. हाँ. एंगर आता है क्योंकि वो चाहता है कि आप रिस्पॉन्ड करो. आपने कभी 2 छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा है? वो गुस्सा होता है ना, धक्का मारते एक दूसरे को. या और फिर क्या करते, 2 मिनट के बाद वही खेल रहे होते हैं. अनियोला करे अभी धक्का मारा, अभी खेल रहे. एंगर इज कि मेरी टेरिटरी में कोई आ रहा है, बैक ऑफ. आप जब बैक ऑफ कर लेते हो ना तो वो इमोशन चला जाता है. बहुत ही इंस्टेंट इमोशन है वो. दैट इज सपोज टू बी एन इंस्टेंट इमोशन. तो बिकॉज आप 30-35 ईयर्स ऑफ योर लाइफ आप ट्रेंड हो कि मैं इंस्टेंटली रिएक्ट करूं. आपको एटलीस्ट 1-2 साल तो लगेगा ना टू ट्रेन योर सेल्फ कि मैं अब रिएक्ट ना करूं. राइट. मैं अपने आप को विथहोल्ड करूं और रिस्पॉन्ड करूं. सो देन दैट्स वेयर NLP कम्स इनटू पिक्चर. ओके, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. दैट्स वेयर हम आपको रीप्रोग्राम करते हैं आपके सिस्टम को कि आपकी ये पुरानी प्रोग्रामिंग थी, जी. अभी आउटडेटेड है. Did it serve you? Maybe it did at one point of time. Right. Does it serve you now? Maybe no. So what do? Reprogram yourself. When a child, जब वो बहुत ही ज़्यादा arrogant या bratish है, I'm talking about boys especially, बचपन से क्या उन्हें हमें बिगिनिंग में ही प्रोग्राम करना चाहिए कि ये जो पेट्रियार्की चल रही है वो देखते हुए वो बढ़ रहे हैं, राइट? और वहीं से वो सीख रहे हैं चीज़ें. तो क्या उन्हें घर के छोटे छोटे काम करवाना, making them do some real things, being close to nature, and doing such kind of realistic activities, or maybe getting them into a more holistic living probably would help that child to become a better human and help manage his arrogance and anger in the future. 100%. Okay. 100%. And also I feel at this stage, if men step in as role models, wherein the boys see that my father is not afraid to be vulnerable,
He's not afraid to share his thoughts and his emotions. He's not afraid to express how he's feeling. It'll be easier for the child to learn. Right? Like when you saw your mom, उनको बुरा लगा, वो रोती है. Right? You're like, हाँ ठीक है, मम्मा रोते, मैं भी रो सकती हूँ, मैं भी गर्ल हूँ. Right? ये बहुत ही gender bias हो गया है. Right. Right? So when you keep like an open environment, a nurturing environment, wherein you let the child be a child, be a brat maybe now, it's just a phase. Right? See, there's nothing wrong and there's nothing right. Okay. Anything in excess is poison. Okay. If that bratish behavior continues for a very long time, that's a problem. Right. Everybody has their phase. Let them live the phase, right? Okay. Because that's when they'll say, you know what, I was like this, but you know what, I changed. And this is what I learned. Rather than suppressing and not experiencing being bratish or being whatever, like you see, there's spectrums, right? Let them experience different spectrum and know for themselves what works for them. Eventually, वो खुद की लाइफ खुद जिएंगे ना. Correct. आप कितने टाइम तक उनके साथ रहोगे? आप कितने टाइम तक उनको सिखाते रहोगे? Right? Tell them that they are responsible for their behavior. They are responsible for their learnings. You will give them a nurturing environment to learn. Right. According to you, what kind of role models should fathers be for their children? I think the fathers can be more open with their thoughts and feelings. Fathers can be more open about their fears. Okay. Fathers can be more open about their insecurities. Okay. They can be more open about वो कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने क्या सीखा उनके डैड से. एंड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि मैं ये मेरे बेटे को सिखाऊंगा, बट ही हैज़ द चॉइस कि उससे वो सीखकर आगे बढ़ाना है कि नहीं. To accept it or not. Yes. Only if it suits him will he take it. Right. Right. Yeah. Yeah, you can't overpower them with your thoughts, but Yes. you have to give them the right direction, right? Give them the liberty, Right. the freedom to think and live. पहले ना आप जियो. आप जियोगे ना, आपको देख के आपके बच्चे आपको ही रोल मॉडल मानते हैं, वो खुद से करने लग जाएंगे. You live your life. You be happy. तो रूही, मेल ईगो के बारे में हमने बहुत बार सुना है. आपके पर्सपेक्टिव से मेल ईगो क्या होती है? मेल ईगो एक ऐसा साइकोलॉजिकल शील्ड है विच हेल्प्स देम एस्टैब्लिश उनका कंट्रोल, डोमिनेंस, बट ऑल्सो हाइड द अनटोल्ड स्टोरीज, Okay. ऑल्सो हाइड the sadder version of them, the vulnerable version of them. Okay. Yeah. Wow. तो क्या ये ईगो हमेशा नेगेटिव होती है? No. So, let me give you an example of a cricket helmet. Okay. क्रिकेट का आप जब हेलमेट पहनते हो तो what does it do? It helps you safeguard your face. वो बाउंसर बॉल आई, यॉर्कर आई, जो भी आया, whatever comes to your face, it will protect. Right? But कैन यू वेयर दिस हेलमेट ऑल डे लॉन्ग? आप आपके ड्रेसिंग रूम में जाओगे, आप बाहर जाओगे तो लोग बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत फनी दिखता है, और फिर क्या होने लगेगा, ये हेलमेट आपको भी चुभने लगेगा, आपके कनेक्शन के बीच में आएगा. दिस इज व्हाट मेल ईगो इज. इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ आपका कोई पर्पस है, एम्बिशन है, या जहाँ पे आपको अथॉरिटी बताने की जरूरत हाँ, है, या probably. आपको खुद के लिए कुछ ड्राइव चाहिए जी. कि you know I want to do it. Ego helps there. Okay. And it is necessary. Right. Right? But आपके अगर रिलेशंस खराब हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आपकी तू मैं हो रही है, जी. या आपका मेल ईगो इज मेकिंग आपके रिलेशनशिप को एक बैटल ग्राउंड कि मेरा जीतना इम्पोर्टेंट है, यू नो, कॉन्वर्सेशन समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आई हैव टू विन द आर्ग्यूमेंट, देन दैट्स अ प्रॉब्लम. Right. So, yeah, I think it's not that bad, but इंसान को बैलेंस करने आना चाहिए. I think balancing is the key. Is the key right? to everything. Right. And that is the most toughest to achieve. Correct. True. Okay. अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, मेल फ्रेंडशिप्स. क्योंकि यूजली क्या होता है, विमेन फ्रेंडशिप थोड़ी अलग होती है. यू नो, इट्स मोर अबाउट
children, family, gossips. But मेल कैमराडरी जिसे कहते हैं, यू नो, जो उनकी आपस की दोस्ती होती है, जैसे एक साल किसी फ्रेंड ने फ़ोन नहीं भी किया, हाँ, बट वो भले आपको 1-2 साल के बाद भी फ़ोन करेगा, उनकी फ्रेंडशिप सेम ही रहेगी. Yeah. उसमें कुछ ये नहीं आएगा कि यू नो तूने मुझे क्यों नहीं किया या मुझे क्यों नहीं बताया, एंड व्हाट वाज, यू नो, वो एक बैगेज लेके नहीं चलते हैं ये सब चीज़ों में. सो जो बहुत अच्छी बात है एक्चुअली. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? I think some of the most beautiful relationships men have where they can be themselves is with their friends. राइट. उनको पता है कि ये है जो हमेशा लेट आएगा, ये है जो पैसे नहीं देगा, ये है जो कुछ ना कुछ रीज़न देगा. दिस गाय वो हमेशा गर्लफ्रेंड के साथ ही रहेगा, उसी की सुनेगा. बट एट द कोर ना वो सब बच्चे हैं. जब ये फ्रेंड्स लोग जो आपको एडल्ट दिखते हैं ना, जब वो एक साथ आते हैं ना, वो दिल से सब बच्चे हैं. और वो मस्ती भी वैसे ही करते हैं. जैसे कि हमने ये 2 मूवीज़ देखी थी, दिल चाहता है जी. एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. जी. व्हाट ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडशिप. राइट. राइट, कि उतार चढ़ाव आते हैं आपकी लाइफ में, जी. बट उनका बॉन्ड इतना ब्यूटिफुल होता है ना कि जहाँ से उन्होंने छोड़ा है वहीं से उनकी फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है. जी. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ना, वो एक दूसरे की बहुत मस्ती करेंगे उन लोग. बट जब कोई एक सीरियस हो जाता है ना, दे नो कि ये सीरियस हो गया है, दे विल ऑल स्टैंड विथ हिम इन हिज टाइम. और वो देखना बहुत ही अमेजिंग होता है. राइट. है ना. बट वो इमोशंस में बहुत मस्ती करते हैं. अगर कोई बोलेगा ना मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, हाँ चल 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 कोई दूसरी से मिलवाता हूँ, यू नो हाउ इट इज. या सो they are beautiful because see they are all like minded na. So they have similar way of addressing the issue, they have similar way of thinking, of coming together. That is there. I wish they have such more bonds. And वो काम की भागदौड़ में वो छूटे ना, because that's where उनके emotions process होते हैं. And if you really want to know कि mental health के लिए क्या best है, इनकी friendships best है. Boys, and you know what, I tell this even to my husband, go on a boys trip. Okay. Go for few days. जी. And he does go. Okay. Because आप वहाँ rejuvenate होते हो, आप अपने बचपन से मिलते हो, आप आपके दोस्तों के साथ खूब सारी मस्तियाँ करते हो. जी. Right? फिर जब आप आपकी लाइफ में फिर से वो रोल्स प्ले करने आते हो, you're more ready and you're more motivated. Right. Yeah. Wow, lovely. सुरूही, कोई मैसेज है जो आप, आई मीन हमने मेन मेंटल हेल्थ के बारे में तो बहुत बात की, Right. लेकिन इन जनरल आप कपल्स को या फिर लोगों को इन जनरल या मेन को स्पेशली देना चाहती हैं? I would say take good care of yourself. आप खुद का ध्यान रख पाओगे तभी ही आप दूसरों का ध्यान रख पाओगे. ओके. तो अपने आप को प्रायोरिटी पे डालो. जी. And go get a hobby, go meet your friends, live a good, fulfilling, holistic life for yourself, and you will enjoy this journey. Wow. Thank you so much. Thank you for gracing my podcast. I'm sure men will be very happy to see this podcast because this is all about men and their mental health You'll and be surprised if I psychology. tell you something. What? So even now, Huh. okay, even when I speak about men's mental health and all, I have a lot of women watching this podcast. Right. Because they are like, how do I help my husband? How do I help my boyfriend? How do I help my What brother he or my must be father? going through. Yes. Yeah. Here also women want to know what he's feeling. Yeah. Sometimes men, they are like, नहीं यार ये सुनना नहीं है, दुखी कथा मुझे नहीं सुननी है. But so no, it is for you guys. Listen and enjoy this journey. It doesn't have to be sad all the time. Right. Okay, it will help you. It will free you from inside, and that lightness is immeasurable. You will love your life after that. But I think they will be happy कि यार किसी ने तो उनके बारे में बात की. हाँ, You know, हाँ. somewhere For sure. हमेशा women, you know, beauty और ये सब Yeah, चीज़ों के बारे में बहुत बातें होती हैं, you know. It's high time So now. कहीं ना कहीं I think it's important to talk Yes, about men. yes. And thank you for helping me in that. Thank you, Ekta, for having me. I had a blast here. Thank you. सेम हियर. तो दोस्तों ये थी हमारी मुलाकात लाइफ कोच और NLP एक्सपर्ट रूही लोखंडवाला के साथ.
जिसमें हमने मेन मेंटल हेल्थ के बारे में ढेर सारी बातें की। आई एम श्योर कि मेन, इनफैक्ट विमेन को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिए, और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ हमें बताइए। वी विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू, and most importantly, do not forget to like, share and subscribe to Pod Talk with Ekta. Thank you.